हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 725, जिसका नाम है स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन मीडियम में आके है और ये ऊबर और अमेजन ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ते और समझते हैं। मीन्स ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सी इंट्यूशन है। तो पढ़ते और इसमें से क्वेश्चंस में से पॉइंट्स निकालते और उसको फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर के, एक लिंक लिस्ट दी हुई है और इंटीजर के दिया हुआ है। स्प्लिट द लिंक लिस्ट इनटू के कॉन्जिक्यूटिव लिंक लिस्ट पार्ट। मतलब कोई लिंक लिस्ट दी है तो हमें कॉन्जिक्यूटिव में उसको डिवाइड करना है। मतलब अगर हमारा के 2 है तो हम इसको ऐसे स्टार्ट, ये दोनों ये कॉन्जिक्यूटिव हुए ना, इसमें और इसमें कॉन्जिक्यूटिव में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। फिर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल। तो इसका क्या मतलब है, मान लो हमारे पास 5 है या फिर 4, यही वाला 4 है, चार नोट्स हैं। तो हमें जितने इक्वल में हो सकता है उतने में बांटना है, उतने नोट्स देने हैं। मतलब मान लो k = 2, यही वाला एग्जांपल है, तो इसमें भी 2 नोट, इस बॉक्स में 2 नोट्स, इसमें भी 2 नोट्स। तो जितना पॉसिबल हो सकता है हमें उतना मिनिमम मतलब सेम रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नो टू पार्ट्स शुड हैव अ साइज डिफरिंग बाय मोर देन 1। ठीक है, तो किसी भी पार्ट में एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 5 होता, 5 नोड होते तो, और के 2 होता तो हम क्या करते, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसका डिफरेंस एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला तो इक्वल में, दूसरा मतलब मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। ये एक ही पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट हमें पता चल गया। दिस में लीड टू सम पार्ट्स बीइंग नल। तो ये क्या कह रहा है, ये वाला इस एग्जांपल से देखते हैं। इसमें 3 है और इसने बोला 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें इक्वल देना है। तो हम 3 को तो एक बॉक्स में दे दिया, इसको एक बॉक्स में दे दिया, इसको एक बॉक्स में दे दिया। ठीक है, बाकी 2 जो है वो एम्प्टी रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वो नल में कुछ जो है पार्ट्स नल रह सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, वही के पार्ट रिटर्न करने हैं। और यहाँ पे क्या दिया, पार्ट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस इन द इनपुट लिस्ट एंड पार्ट अकरिंग अर्लियर शुड ऑलवेज हैव अ साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू द पार्ट अकरिंग लेटर। हाँ, तो ये यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला, यहाँ से हमें दूसरा पॉइंट है कि मैं यहाँ थोड़ा मिटा देता हूँ। ये दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखो मान लो हमारे पास 5 नोड होते और हमें 2 पार्ट्स में बांटना होता, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट वाले को 2 नोट्स दे दिए, सेकंड वाले को 3 नोट्स, ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, नहीं, ये कह रहे हैं जो पहले आ रहा है, जो पार्ट्स पहले आ रहा है उसमें ज़्यादा होने चाहिए, फिर कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये इसमें 3 होंगे इस वाले बॉक्स में, एंड देन इसमें 2 होंगे, 2 नोट्स। ठीक है, सिंपल इनफ, बस हमें यही करना है। तो ये तो सिंपल, काफ़ी सिंपल है, ये तो ज़्यादा सोचना भी नहीं है। बताता हूँ कैसे। देखो हमें क्या करना है, मान लो हमारे पास कुछ एरे से ही मान लेते हैं, लिंक लिस्ट छोड़ो, एरे ही मान लेते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट है 5 और हमें बोला है 2 में डिवाइड करना है। तो हम उसे डिवाइड करके निकाल लेंगे कि कितने पार्ट्स में कितने नोट्स आएंगे, एक पार्ट में निकाल सकते हैं ना। टोटल कितने ये, मान लो 5 है तो 5 डिवाइड बाई 2, या 2। तो इससे हमें पता चल गया 2 पार्ट्स बनेंगे इसके। ठीक है, मतलब 2 बॉक्सेस है, एक ये, इसमें हम दोनों इन दोनों में हमें सारे अपने एलिमेंट्स पुट करने हैं। ठीक है, तो अब 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में 2 एलिमेंट पुट करने हैं। ठीक है, जब भी तो इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और इसमें कुछ रिमाइंडर भी बचेगा, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम, 5 mod 2, इससे हमें 1 मिल जाएगा। तो मतलब जब हमने इक्वल पार्ट में बांट दिया दोनों को, उसके बाद भी एक बच जाएगा। तो इसने क्या बोला है, 2 पॉइंट हमने जो नोट किए थे उसके हिसाब से
हमें 2 एलिमेंट तो डालने हैं, मान लो हमने फर्स्ट वाले में 1 2 डाल दिया, पर क्योंकि इसने बोला कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तो फर्स्ट वाले बॉक्स को फिल करते करते हम चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर है कुछ। अगर रिमाइंडर है तो हम उसको एक और एलिमेंट को डाल देंगे, 3 को डाल दिया, ठीक है, और इसको 0 कर देंगे, फिर आगे पुट करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। अब सेकंड बॉक्स में आए, इसमें 4 5 किया पुट, 2 तो हमें करने ही थे ना पुट, तो हमने 4 5 डाल दिया। अब इसके बाद कुछ रिमाइंडर है, नहीं रिमाइंडर तो 0 है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने एरे से समझा है। अब मैं लिंक लिस्ट से समझाता हूँ और थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। तो मान लो के इसके लिए 3 है, सॉरी, के 3 है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ नोड्स चाहिए कितने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे, पूरे लिंक लिस्ट पर ट्रैवल कर लेंगे और अपना एक कुछ भी लेंथ या साइज़ एस जेड पहले 0 इनिशियलाइज कर देंगे, फिर इस नोड पे जाएंगे, एक काउंट बढ़ा देंगे 1, फिर इस पे जाएंगे, एक काउंट बढ़ा देंगे 2, देन 3, ठीक है। ऐसे ही ट्रैवल करते करते हम जब तक नल पे नहीं आ जाते, जब तक हम उसे काउंट करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास साइज आ जाएगा 10, जो मैंने बताया था कि 10 आपको निकालना है। साइज़ सबसे पहले कितने एलिमेंट्स हैं, एरे में तो हमें पता चल सकते हैं, एरे में तो हमें पता चल जाता है, पर लिंक लिस्ट में हमें ट्रैवल करके निकालना होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, हमें देखना है कि कितने पार्ट्स में बटेगा। तो हमारे पास 10 आ गया साइज़, तो हमें साइज़ को डिवाइड करना है के से, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, 10 डिवाइड बाई 3, तो 3 आ जाएगा। मतलब हमें एक बॉक्स में 3 बॉक्स में बांटना है ना, तो हमें एक बॉक्स में 3 एलिमेंट तो डालने पड़ेंगे। तो ठीक है, 3 बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 एंड 3, 3 बॉक्स बन गए। अब इसमें कितने कितने 3 एलिमेंट तो डालने हैं, पर एलिमेंट डालने हैं तो और क्या करना है, हमें एक बात का ध्यान रखना है, कॉन्जिक्यूटिव डालने हैं। तो उसके लिए रिमाइंडर 0 होना चाहिए जब भी हम नेक्स्ट बॉक्स पे मूव करेंगे, वरना मूव नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉक्स 1 फिल कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्स 1 फिल कर रहे हैं। तो पहले रिमाइंडर और निकाल लेते हैं, कितना रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, एस जेड मोड के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10 मोड 3, कितना बचा 1, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 1। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है, मान लो 11 नोड है, थोड़ा इसको और बढ़ा देता हूँ, मान लो 11 नोड है, 11, ठीक है। इसके बाद नल है, ये भी 11 हो जाएगा साइज़, ठीक है। यहाँ पे 11 बाई 3 भी 3 रहेगा। ये मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 11 मोड 3, ठीक है। तो रिमाइंडर 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, 3 फिल करने हैं, हमने निकाल लिया था, इसको भी कहीं सेव कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 3 फिल करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना, हमने 1 में डाल दिया, अभी भी 3 से 2 हो गया, 2 डाल दिया, फिर 1 हो गया, फिर 3 डाल दिया, अब ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये हमने फिल कर दिए जितने ये चाहिए थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या रिमाइंडर है कुछ, हाँ रिमाइंडर है, तो इसको हम एक कम कर देंगे और इसमें 4 भी डाल देंगे। अभी हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमने ये भी डाल दिया, अब ये पूरा फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना बॉक्स को आगे मूव कर देंगे। हमारा बॉक्स 1 हो गया, अब हमें बॉक्स 2 फिल करना है। तो 2 फिल के लिए पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दिया। तो अब क्या करेंगे, फिर से हमें 3 डालने हैं इसमें। हमने क्या किया,
5 6 7, ठीक है 7, 3 ये डाल दिए। अब चेक करेंगे रिमाइंडर है, हाँ 1 अभी भी रिमाइंडर है, तो हम इसको भी 0 कर देंगे और एक और पुट कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारा बॉक्स 2 भी फिल हो गया। अब क्या करेंगे, बॉक्स 3 पे मूव करेंगे और बॉक्स 3 फिल करेंगे। तो अब हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद 8 फिल करने के बाद। तो अब हमने 9 किया, 10 किया, ठीक है, और 11 किया, ठीक है। 3 तो आएंगे, ठीक है। फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या रिमाइंडर है, नहीं रिमाइंडर तो 0 है, तो हम इसमें कुछ नहीं कुछ नहीं पुट करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। मान लो ये एक बड़े बॉक्स में, और हमें यही रिटर्न करना है, ठीक है। सिंपल, कुछ ज़्यादा सोच मतलब थिंकिंग का कुछ था ही नहीं, ठीक है। बस हमें ये डिवाइड और मॉड्यूलो वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए और हम उसको कैसे बांटते हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका कोड करते हैं और समझते हैं कि कोड में ये कैसे होगा। और हाँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक बार तो मैं इसको साइज़ के लिए निकालने के लिए n मूव कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो n हो गया। फिर क्या कर रहा हूँ, दोबारा उसमें पुट करने के लिए मैं एक बार और n मूव कर रहा हूँ, तो ये बिग ऑफ 2n हो जाएगी, विच इज़ बिग ऑफ n, ठीक है। तो अब इसका कोड देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम उसका कोड लिखने जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है, स्प्लिट लिंक लिस्ट इन पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना जो हमें रिटर्न करना है उसके लिए हम आंसर वेक्टर बना लेंगे। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसका हम क्या बना लेते हैं, आंसर, ठीक है। और ये हमें कितना चाहिए, के चाहिए ना, के पार्ट्स में डिवाइड करना था। और इनिशियली हम क्या करेंगे, इसमें नल पॉइंटर नल असाइन कर देंगे, ठीक है, नल पॉइंटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक साइज़ निकालना था एस जेड, जो मैंने आपको बताया था। तो वो हम क्या करेंगे, पूरी लिंक लिस्ट पे एक बार ट्रैवल कर लेंगे और साइज़ निकाल लेंगे। लिंक लिस्ट पे कैसे ट्रैवल करेंगे, एक नोड रख लेते हैं, ठीक है, नोड, और ठीक है, और उस पर मूव करते रहेंगे नोड पे जब तक कि वो नल ना हो जाए। ये यहाँ पे हेड होगा, ठीक है, या इसको रोटी कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें मूव करते रहेंगे हम जब तक कि ये नल ना हो जाए। तो मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, नोड इज इक्वल टू नोड का नेक्स्ट। और यहाँ पे मैंने इसको नोड को रूट के इक्वल क्यों किया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है। और एवरी टाइम हम क्या करेंगे, एस जेड को इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ एन। मतलब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए आप वो फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर वाला भी कर सकते हैं, पर हमें इधर कोई नीड नहीं है, तो हमने इसे बिग ऑफ एन से ही कर लिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारा अब साइज़ आ गया। तो अब हम साइज़ को स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करके एस जेड डिवाइड बाई के, ठीक है। और सेकंड क्या था, हमें रिमाइंडर निकालना था। तो रिमाइंडर को मैं आर से दे देता हूँ और क्या करेंगे, एस जेड मोड के, ठीक है। ये दो चीज़ हम निकाल ली। अब हमें क्या करना है कि जितने बॉक्स होंगे उतनी बार हमें उतने बॉक्स हमें फिल करने हैं। तो उसके लिए हम एक लूप चला लेते हैं, आई रख लेते हैं उसका नाम, ठीक है। तो या तो बॉक्स वो हो जाए या फिर वो लिंक लिस्ट ही एंड हो जाए, ठीक है। तो अगर लिंक लिस्ट एंड हो गई तो नोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये नोड क्यों, ये देखो यहाँ पे जो ये नोड होगा, एक चीज़ और करते हैं, इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं इस नोड को,
कैसे, नोड को रूट से, क्योंकि ये वाला तो इसी स्कोप के लिए होगा ना, तो इसको एक बार और इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और एक और हमने रख लिया प्रीवियस, जो हमें बताएगा कहाँ तक जाना है, ठीक है। उसको दे दिया हमने नल पॉइंटर से, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा लूप, आई लेसर देन के तक, और एवरी टाइम हम बॉक्स इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और मैंने आपको बताया था बॉक्स के साथ साथ हम रिमाइंडर भी कम कर रहे थे, है ना। बॉक्स के साथ साथ हम रिमाइंडर भी कम कर रहे थे। एवरी टाइम जब हमारा 3 हमने जो n था हमने उतना फिल कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, रिमाइंडर अगर है तो रिमाइंडर कम कर दिया, नहीं तो नहीं किया। अभी मैं आगे लिखता हूँ फिर आपको और समझ में आएगा। और क्या किया मैंने, आंसर में उसको, किसको, उस नोड को पुट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमें रिमाइंडर के लिए चलाते एक लूप, जो कि होगा जितनी बार हमें उसे फिल करना है, ठीक है। रिमाइंडर के लिए नहीं, जितनी बार हमें फिल करना है, तो हमें एन टाइम फिल करना है। और हमें क्या करना था कि अगर रिमाइंडर होगा तो हम उसे फिल करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, आर इज ग्रेटर देन 0। अगर एक भी होता है तो यहाँ पे अगर हुआ तो 1 हो जाएगा, हमें एक फिल करना है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा, हमें फिल नहीं करना, ठीक है, सिंपल इनफ। और हम आगे मूव करते रहेंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो हमारा प्रीवियस था उसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और नोड को भी आगे बढ़ा देंगे, नोड का नेक्स्ट। ये प्रीवियस नोड पे क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम फिल कर दिया, 4 नोड फिल कर दिए, जैसे ये वाला एग्जांपल था, इसमें हमने यहाँ पे फिल कर दिया, अब नोड यहाँ पे आ जाएगा। प्रीवियस यहीं पे था, नल पे, स्टार्टिंग में नल पे था, फिर उसको हमें उठा के यहाँ पे डालना है 5 पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको प्रीवियस में सीधा 5 जो नोड है हमारा वो असाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। और लास्ट में जो प्रीवियस आएगा उसमें हमें लास्ट में एक नल भी तो वो असाइन करना है ना, मतलब 1 2 3 4 ये लिंक लिस्ट है, तो इसके बाद नल भी होगा ना एक। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस में, प्रीवियस के नेक्स्ट में एक नल ऐड कर देंगे, नल ptr, ठीक है, क्योंकि हमें लिस्ट, लिंक लिस्ट ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमें क्या करना है, हमें सिंपली आंसर रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर। आई होप ये सही हो, चेक करते रन करके। तो सॉरी, आंसर, ये आंसर की स्पेलिंग वो हो गई, तो ये रन तो हो रहा है, इसे सबमिट और करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया, सिंपल सा कोड था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बताई थी आपको, यहाँ पे बिग ऑफ एन और यहाँ पे भी बिग ऑफ एन, ठीक है, अप्रोक्स बिग ऑफ एन। तो ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या होगी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, बाय।